मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज, मझौलिया, वेस्ट चंपारण। कल हम अकबर की जीवनी के बारे में चर्चा किए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए और चर्चा हम कर रहे हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप बुरी तरह से घायल हो गए थे और घायल होने के बाद उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि जब तक हम मेवाड़ को वापस नहीं लेंगे, पूरे परिवार के साथ जंगल में चले गए, चाहे घास की रोटी ही क्यों नहीं खानी पड़े, जमीन पर ही क्यों नहीं सोना पड़े, सारे सुखों का परित्याग ही क्यों नहीं करना पड़े, हम सबको कर देंगे, लेकिन मेवाड़ को जब तक हासिल नहीं करेंगे तब तक हम जंगल में ही रहेंगे। हुमायूं के निर्वासन के दौरान अकबर को काबुल लाया गया और उसके चाचाओं ने उसकी परवरिश की थी। उन्होंने अपना बचपन शिकार एवं युद्ध कला में बिताया, लेकिन पूर्व में भी आपको बताया कि पढ़ने लिखने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। 1551 में अकबर ने अपने चाचा हिंडल मिर्जा की इकलौती बेटी रुकैया सुल्तान बेगम से निकाह कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही हिंडल मिर्जा की युद्ध के दौरान मौत हो गई। हुमायूं ने 1555 में शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही हुमायूं की मृत्यु भी हो गई। अकबर की अभिभावक बैरम खां ने 13 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556 में अकबर को दिल्ली की राजगद्दी पर बिठा दिया। बैरम खां उसके वयस्क होने तक राजपाट का कार्यभार संभालते थे, देखते थे और अकबर को शहंशाह का खिताब दिया गया। सूरी साम्राज्य ने छोटे बालक का भय न करते हुए हुमायूं की मौत के बाद फिर से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बैरम खां के नेतृत्व में उन्होंने सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ मोर्चा निकाला। उस समय सिकंदर शाह सूरी का सेनापति हेमू था और बैरम खान के नेतृत्व में अकबर की सेना ने हेमू को 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में पराजित कर दिया। इसके तुरंत बाद मुगल सेना ने आगरा और दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अकबर ने दिल्ली पर विजयी प्रवेश किया और 1 महीने तक वहां पर निवास भी किया। उसके बाद अकबर और बैरम खां दोनों पंजाब लौट गए, जहां पर सिकंदर शाह फिर से सक्रिय हो गया था। ये सब बातें तो बहुत कम उम्र में अकबर को राजगद्दी पर बिठा दिया गया और बैरम खां उसके काज को देख रहा था जब तक वो वयस्क नहीं हो गया। उसके बाद एक प्रसंग है जोधाबाई के साथ अकबर का विवाह। जोधाबाई और अकबर के विवाह के बाद जोधाबाई कभी अपने मायके नहीं गई। उन्हें राजपूताना खानदान ने सदा के लिए त्याग दिया था। अकबर के साथ विवाह के बाद जोधाबाई मरियम उज जमनी बेगम साहिबा के नाम से जानी गई। जोधाबाई और अकबर की कहानी पर वर्ष 2008 में आशुतोष गौरीकर के द्वारा फिल्म भी बनाई गई थी, जिसमें मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन ने अकबर का रोल निभाया था और जोधाबाई का रोल ऐश्वर्या राय बच्चन ने निभाया था। पूर्व काल सन 1960 में भी मुगले आजम पर एक फिल्म बनी थी जो काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर साहब ने अकबर का किरदार निभाया था। अकबर के पुत्र का किरदार दिलीप कुमार और उसकी प्रेयसी का पात्र मधुबाला द्वारा निभाया गया था।
मतलब अकबर पर फिल्म जगत ने 60 के दशक में भी, 2008 के दशक में भी 2 फिल्में बनाई और इस पर कई तरह के फिल्में का कार्यक्रम होते रहा। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। बीरबल 1528 से लेकर 1583 तक दरबार के विदूषक, परम बुद्धिशाली और बादशाह के सलाहकार थे। फैजी 1547 से 1596 तक फारसी कवि थे। अकबर के बेटे के गणित के शिक्षक भी थे। अबुल फजल सन 1551 से 1602 अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। तानसेन एक उत्तम गायक थे और कवि भी थे। अब्दुल रहीम खान ए खान एक कवि थे और अकबर के पूर्व काल के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। मान सिंह आमेर जयपुर राज्य के राजा और अकबर की सेना के सेनापति भी थे। मुल्ला दो पियजा अकबर के सलाहकार थे। ये 9 रत्न अकबर के दरबार के शोभा थे। अकबर बहुत कम आयु में राजपाट संभाला था और कई सारे युद्ध उसको अपने समय में करना पड़ा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। और उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और उसके पढ़े लिखे नहीं होने के कारण हमेशा एक शिक्षित व्यक्ति को अपने साथ वो रखता था, जिससे राजपाट चलाने में और सब काम काज करने में काफ़ी सहूलियत मिलती थी। आगे हम और भी कुछ विषयों पर प्रकाश डालेंगे और आप सबों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।